ऐसे देखो ये वर्ड जस्ट एक वर्ड ऐसे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अभी तक जैम गेट मतलब जैम में स्पेशली क्वेश्चन कोई ऐसी इस वर्ड पे आया नहीं है क्योंकि ये नया ही मतलब ऐड हुआ है अभी। सो है ना, ये जो टर्म है इसका क्या मतलब है, तो बस क्योंकि ऐसे तो है ना इसका यूज आगे जाके बहुत है, जिसमें कोई है ना स्टूर एंड समथिंग बहुत सारे आगे लीनियर अलजेब्रा में तुम लोग एक्चुअली इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब तुम अभी एमएससी करोगे, तो वहां जाके जो एडवांस लीनियर अलजेब्रा आता है ना, लीनियर अलजेब्रा का जो अगला पोर्शन होगा लीनियर अलजेब्रा में, उसमें जरूरत पड़ेगी। तो अभी मैं बता रहा हूँ मतलब क्या है इसका, है ना, पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस एंड सिंपल प्रॉपर्टीज। तो सिंपल प्रॉपर्टीज में वही है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो जैसे तो पार्टीशनिंग का मतलब क्या है कि तुम जैसे सिंपल चाहो, जैसे कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से कोई भी तुम मैट्रिक्स बना सकते हो 1 2 3 4 मान लो 5 6 7 8 9 10 11 12 मान लो यही है। क्या ऑर्डर है इसका, अभी 3 रो है एंड 4 कॉलम्स हैं इस तरीके से। सो इसमें 3 रो एंड 4 कॉलम्स हैं। तुम कैसे पार्टीशन करना है, पार्टीशन मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। हाँ आपने 3 दिया है, क्या किया है, आपने 3 मैट्रिक्स ली है, आपने 3+4 नहीं दिया। चेक करो चेक करो। नहीं एक्चुअली मैंने वैसे ही लिखा, आपको गैप नहीं दिख रहा होगा, लिखा मैंने वैसे ही है। ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है। अब चेक करो, ठीक है ना। तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, ठीक है। अभी तो अब क्या करते हैं इसमें पार्टीशन, देखो तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। फॉर एग्जांपल मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं। सो दिस ए मैट्रिक्स इज लाइक, मान लो A11 A12 ऐसा बना सकता हूं मैं इसको। यहाँ पे A11 क्या है मेरे पास, अगर तुम देखो जो A11 मेरा ये मैट्रिक्स हो गया 1 2 5 6 7 8, A12 जो है वो ये मैट्रिक्स हो गया। मतलब जैसे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया जस्ट, तो यहाँ से क्या हो गया कि 3 4 7 8 11 12। तो हमने क्या किया, इस एक मैट्रिक्स का दो पार्ट में पार्टीशन कर दिया इस तरीके से। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, जैसे अगर मैं इसमें इस लाइन के बजाय मैं क्या करूं कि एक लाइन मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं फॉर एग्जांपल। अभी सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, तो मैं इसी ए को लिख सकता हूं इस फॉर्म में। सो ए कैन बी रिटन एज कि यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल इसका नया नाम देता हूं मैं B11 एंड B21 मान लो, इस तरह से है ना, अलग अलग नाम दूंगा। इस तरह से मैं लिख सकता हूं इस ए को। तो व्हाट इज योर B11, तो यहाँ पे B11 क्या है देखो। सो जो B11 होगा, ठीक है ना, मेरा मैट्रिक्स कॉमन है, मैट्रिक्स ए वही है। सो हियर B11 इज, तो ध्यान दो कैसे मैंने मैट्रिक्स को एक बीच में लाइन ड्रॉ किया ना, वो ब्लैक वाला लाइन में भूल जाओ अभी। तो एक हमारा B11 ये वाला मैट्रिक्स होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और B21 जो है वो ये मैट्रिक्स है 7 8 11 12 इस तरीके से, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो, तुम चाहो तो 4 पार्ट में लिख सकते हो इसी को, है ना, जैसे अभी जो लिखा हुआ है मैंने कि लेट से C11 C12 C21 C22 ऐसा बोल दो। तो अब क्या हो रहा है, व्हाट इज योर C11, तो ये पार्टीशन कर रहा हूं एक मैट्रिक्स में इतने तरीके से, और तरीके से भी लिख सकता हूं। तो यहां से जो C11 तुम्हें दिख रहा है वो क्या है, ये वाला ब्लॉक है, इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, ब्लॉक मैट्रिसेस, है ना। तो 1 2 5 6 C12 इज 3 4 7 8, C21 जो है आपका दैट इज जस्ट 7 8, है ना, एंड C22 क्या हो रहा है, जस्ट 11 12, ठीक है जी। तो इसमें बस क्या तुम देख रहे हो, जैसे तुम यहाँ पार्टीशन किया तो ये A11 जितने रो इसमें होंगे उतने ही रो इतने होंगे, है ना। कॉलम दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहाँ पे है। तो अब क्या होगा, इसमें जितने कॉलम्स होंगे उतने ही इसमें कॉलम्स होंगे, मतलब B11 में जितने कॉलम होंगे उतने ही B21 में होगा। ऐसे पार्टीशन कर रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए यहाँ क्या हो रहा है कि C11 और C12 नंबर ऑफ रोज दोनों में इक्वल होंगे,
है ना, C21 C22 में नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, यहाँ पे C12 एंड C21 में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। जैसे तुम ऑर्डर देख ही लो यहाँ पे ना, जैसे ये था कि 3 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 2 है, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 क्रॉस 4 हो गया, यहाँ पे 1 क्रॉस 4 है। तो यहाँ पे चेक करो, जैसे ये 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, ये 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस या 1/2 बोल सकते हो। तो ये पार्टीशंस किया, इसमें किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बताओ। पार्टीशनिंग क्या है, जस्ट आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, 2 पार्ट हो गया, आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, 2 हो गया, आपको 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, और भी पार्ट बना सकते हो आप, ठीक है। अब मेन इसमें रोल क्या है, आगे इसका क्या जरूरत है, जैसे कभी कभी जब क्या होता है ना, जब डेटा बहुत ज्यादा है, जैसे कोई मैट्रिक्स 100 क्रॉस 100 की है ना, तो उसको तुमने मान लो जब ब्रेक कर दिया, फॉर एग्जांपल इसी से मैं अगर कंटिन्यू करूं, जैसे ए मेरा कोई मैट्रिक्स है, शुरू में है क्या लिखो, जैसे मान लो m क्रॉस n का है, अज्यूम करो कि m1 क्रॉस n1 का है ये, या m क्रॉस n ही ले लो, m1 n1 क्यों लोगे, यू कंसीडर क्या कुछ तुम पार्ट कर सकते हो, लेट्स से मैं बोलता हूँ a11 a12 a11 है ना, a12 a21 a22, b कोई दूसरी मैट्रिक्स है और वो भी m क्रॉस n की है, ठीक है ना, और तुमने उस तरह से पार्टीशन किया b11 b12 b21 b22, ठीक। अब ऑर्डर सेम है एक्चुअली, जो पार्ट्स हैं उनके भी ऑर्डर सेम है, मतलब जो a11 एंड b11 का ऑर्डर सेम है, मतलब जो कि इसका ऑर्डर सेम तरीके से पार्टीशन हुआ है, तो मतलब जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका होगा, a1 मतलब सेम तरीके से पार्टीशन किया हमने, कहने का मतलब क्या है कि a b हैव सेम ऑर्डर, so this have सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर है ना, ऐसे ही a बाकी वैसे ना करस्पॉन्डिंग, या ए ऐसे लिख देता हूं मैं, ए आई जे एंड बी आई जे, है ना, सो ए आई जे एंड बी आई जे हैव सेम ऑर्डर, ऐसा बोल दो, जो भी इक्वल रखोगे a11 b11 सेम ऑर्डर है, तो कहने का मतलब ये, इसमें होगा क्या कि इसका मेनली क्या यूज है, जैसे तुम्हें इसका सम पूछ लिया मान लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सम करना है तो करस्पॉन्डिंग जैसे एलिमेंट के साथ होता है, क्या हो रहा है एक्चुअली, जो इसके एलिमेंट्स है वो खुद मैट्रिसेस हैं, यहाँ पे कैपिटल एम कैपिटल बी आर मैट्रिसेस, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी मैट्रिसेस ही हैं, सो इसमें अगर ऐड करना है तो बिल्कुल सेम तरीके से ऐड होगा कि यहाँ a11 प्लस b11 इस तरीके से, a12 प्लस b12, a21 प्लस b21, ये सब मैट्रिसेस हैं, है ना, एलिमेंट्स मैट्रिसेस के अंदर जो ब्लॉक्स हैं, ये मतलब मैट्रिसेस समझ लो, यही पार्टीशन कर रहे हैं। फिर a22 प्लस b22 हो गया, ऐसे माइनस करना है सेम तरीके से होगा, सो अगर यहाँ पे आपका माइनस है तो ये सेम तरीके से होगा। अब जैसे कांस्टेंट टाइम, जैसे मान लो कोई कांस्टेंट टाइम है हमारे पास, और ए है, जैसे सिंपली ऐसे ही है, तो सेम तरीके से होगा। अच्छा मेन क्या है, जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में भी ये रूल फॉलो करेगा, बशर्ते कि प्रोडक्ट डिफाइंड होने चाहिए, है ना, जैसे यहाँ पे है, अगर मान लो प्रोडक्ट डिफाइंड है, उस तरीके से ऑर्डर है कि जैसे तुम प्रोडक्ट करोगे तो क्या करोगे, तो यहाँ पे जो a इंटू बी का प्रोडक्ट होगा, जैसे नॉर्मली प्रोडक्ट करते हैं इसके साथ, सो a11 इसका इसके साथ ना इंटू b11, जैसे आप करते हो प्रोडक्ट, पहले लिख ही देता हूं मैं, तो a इंटू बी का मतलब हो गया कि a11 a12 a21 a22, एंड यहाँ पे है b11 b12 b21 b22, ठीक। इसको आप सिंपली प्रोडक्ट करके देखो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा ये, सो a11 इंटू b11, कैसे मल्टीप्लाई करते हो तुम लोग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रो का कॉलम से, सो रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ, प्लस
A12 इंटू B21, ये पहली रो आ गई। तो क्या करोगे, इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर नेक्स्ट ऐसे ही फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम के साथ करो। तो ये आ जाएगा A11 B12 प्लस A12 B22, ठीक है, ऐसे ही। सो A21 B11 प्लस A22 B21। तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना, ये राइटिंग थोड़ी ऐसी खराब है मेरी। सो A21 B12 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड प्लस A21 B12 है ना, तो क्या होगा A22 एंड B22, ऐसा हो जाएगा। तो सिंपल वैसे ही चलेगा जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगा, 2 टाइम A, तो सेम चीजें होंगी। तो ये पार्टीशन का मेनली यही वो जानना चाह रहा है। कई बार अगर इस तरह से पूछ ले, जैसे एग्जांपल के लिए तुम अगर काम करो, जैसे मैं अगर एग्जांपल बनाऊं तो कुछ अलग थोड़ी होगा, तुम समझ पा रहे होगे कि क्या ही है। तो बस पार्टीशनिंग का मतलब समझना है तुम्हें। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ये कितना, 2 ही मान लो, इस तरीके से है, लेकिन डिफाइंड भी तो रहना चाहिए ना प्रोडक्ट। तो ऐसा बनाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट डिफाइंड रहे एक्चुअली। तो मान लो मैं अगर 4x4 का बना दूं तो इजी रहेगा। मान लो ऐसा -3, दिस इज अ मैट्रिक्स। अब इसका मैं ऐसे पार्टीशन कर देता हूं, तो ये क्या बन गया, तो तुम्हारे पास जैसे है कि A11 A12 A21 A22 इस तरीके से, एंड B, तो सिमिलर तरीके से B का कर लो, है ना। कोई नया मैट्रिक्स बना लो इसको, ठीक है, जैसे -1 -2 -3 -4 मान लो, इस तरह से है 6, कुछ भी 2 1 0 3 -1 2 5 6 7 8, दैट्स द सेम। इसको भी तुम इस तरह पार्टीशन कर लो। तो अब तुम्हारे पास क्या आ गया कि यू हैव द मैट्रिक्स नाउ B11 एंड B12 B21 B22। अब तुम वेरीफाई कर सकते हो इसमें, तुम चाहो तो सिंपली वेरीफाई करके देख लो। ऐसे A प्लस बी को ऐड करो, ऐसे, तो मतलब तुम अगर चाहो है ना A प्लस बी तुम ऐड करके चेक करो इससे या इसको ऐड करके, तब भी सेम ही आएगा, ऑब्वियस है ना, थ्योरम है वो तो सेम ही आएगा। तो तुम क्या करोगे, पहले इसको इसके साथ ऐड करो, बात बराबर ही है, इसको इससे ऐड करो। अच्छा मेन प्रोडक्ट का है तो सेम तरीके से माइनस भी करोगे तो वैसे ही आ जाएगा। अगर A इंटू बी करो तो वैसे हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि इस पूरे रो को मल्टीप्लाई करें इस पूरे कॉलम के साथ, है ना, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को इस थर्ड कॉलम के साथ, फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम के साथ, ऐसे करेंगे, वैसे ही है। तो अब क्या होगा, तुम इसको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई, मैं बोल रहा हूं वेरीफाई करके देखो। एक नॉर्मली मल्टीप्लाई करो और एक जो हमने अभी ये तरीका बताए हैं इससे मल्टीप्लाई करो। यहाँ क्या होगा, इन दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, इन दो को फिर ऐड करना है, तो आंसर सेम आएगा। तो ये मतलब है पार्टीशन का, ये प्रॉपर्टी है, तुम उससे करके देखो। तो मेनली यही बताना चाहता हूँ, तुम्हें मेनली जानना है कि पार्टीशन का मतलब क्या है, और इसमें सिंपल क्या ऑपरेशन है वैसे ही है जैसे नॉर्मली करते हो, तुम इसके साथ कर सकते हो। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस पर भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, पिछले साल भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी मतलब तो यही है। भाई किसी कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। कुछ पूछना है? हाँ, इसका आगे बहुत एप्लीकेशन है एक्चुअली, जैसे ब्लॉक्स बनाने की या सब मैट्रिक्स, इसको हम सब मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये ब्लॉक्स हैं, ये 4 ब्लॉक्स हैं, या ये 4 सब मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको हम।
तो बाद में इसका क्या होता है आगे और आएगा, जैसे मिनिमल पॉलीनोमियल जैम में नहीं है ना, तो उसमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होता है, उससे मिनिमल पॉलीनोमियल डिसाइड करना है, या आगे बहुत सारी चीजें फैक्टराइज करना है किसी पॉलिनोमियल को, जैसे आगे आता है ना, क्या आता है, x ट्रांसपोज ax इज मोर देन 0, सो क्या होता है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो उन सब में इसकी जरूरत पड़ती है। कोई एक तुम्हारे पास नहीं आता है, मल्टीवेट में बहुत लगता है। हाँ इनर प्रोडक्ट स्पेसेस है, वहां पे जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। तो आगे बहुत एप्लीकेशंस हैं, मल्टीवेरिएट में बहुत जरूरत है इसकी, हाँ मल्टीवेरिएट एनालिसिस में तो बहुत सारी जरूरत पड़ती है उसमें वहां पे, क्योंकि सारा काम मैट्रिक्स पे ही होता है कि तुम्हारे पास एक रैंडम मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो रैंडम वेक्टर्स हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी रैंडम वेक्टर्स हैं। जो मल्टीवेरिएट में हम लोग देखते हैं, लोग आइडिया है जैसे है ना कि जो x है तो इसके अंदर जो तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं वो खुद रैंडम वेक्टर्स बना सकते हो तुम उस तरीके से, या जैसे अभी मैं लिखूं सिंपली कि जैसे x1 x2 xn बोल दो, अब ये खुद रैंडम वेक्टर्स हैं ना यहाँ पे। तो ये क्या किया हमने, उस मैट्रिक्स को अभी ब्लॉक्स में n ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, n पार्टीशंस किए हैं। अब ये क्या है एक्चुअली, ये वाला ऐसा मैंने किया, पहले बताया था मैंने, तो ये x11 है मान लो, x21 है इस तरह, xp1 है बोल दो, इस तरह से बोल दो है ना, x ऐसे ही 21, हाँ ठीक है, मतलब x12 इस तरह लिखना चाहो लिख सकते हो, 22 x32 xp2 कर दो, इस तरह से लिख देता हूँ मैं। तो ऐसा लिख सकते हो x1n x2n xpn, मैंने सब p क्रॉस n बना दिया, इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं हम लोग, तो मैंने उस तरह से लिखा है। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है, मतलब मल्टीवेरिएट तो बहुत जरूरत है, तो उसकी उस तरह से जरूरत पड़ेगी जो आ गया। तुम्हें अभी बस इंट्रोड्यूस करना है कि उसकी मतलब क्या है। एमएससी में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे डिफरेंट लीनियर अलजेब्रा भी आएगा तो उसमें जरूरत पड़ेगी, स्टैटिस्टिक्स में खूब जरूरत पड़ती है इसकी, तो आगे जाके। तो अभी तो बस इंट्रोड्यूस कर दिया, यही बेसिक्स है, कोई जैम का क्वेश्चन तो आया नहीं है, बट होगा इसी में, बस कुछ ऐसा करके आएगा। जैसे रैंक बुक भी डिसाइड कर सकते हो, जैसे इसका है ना कि रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जैसे मान लो अगर ये जीरो मैट्रिक्स दे दूं मैं, तो डिटर्मिनेंट में भी डिसाइड किया जा सकता है इस तरीके से, बट उतना एडवांस जाना नहीं है, जरूरत नहीं एडवांस जाने की, बस इंट्रोड्यूस करना। जैसे जैम के सिलेबस में है ना, तो इतना बेसिक काफी है, और कुछ क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे ना, टेस्ट सीरीज में कुछ बना सकते हैं हम लोग। बाकी मेनली बच्चों यही था कि ये क्या होता है ना, कि ये पार्टीशन मैट्रिक्स होता क्या है, मतलब पार्टीशन करते कैसे हैं, तो ये सिंपल टेक्निक है। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करें। हाँ बोलो। हाँ यही ब्लॉक है, पार्टीशन से ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, यही सब ब्लॉक्स हैं। जो मैट्रिक्स तूने पार्टीशन किया वो ब्लॉक्स हैं उस मैट्रिक्स के एक्चुअली। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे, पी वाई को आगे स्टार्ट करता हूँ, ये मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बाकी तुम्हें टॉपिक समझ आ ही गया होगा क्या मतलब है।